बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 8 हम आपके मैथ के जो पहला चैप्टर है सेट ऑपरेशन उस पर बात करेंगे और इसके 1.1 एक्सरसाइज को समझने की भी कोशिश करेंगे। उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं इसके जो सेट चैप्टर का जो नाम है सेट ऑपरेशन, इससे इसका क्या मतलब है। देखिए बेटा, सेट की डेफिनेशन हम देखेंगे, उससे पहले हम ऑपरेशन को देख ले। ऑपरेशन क्या होते हैं? देखिए, आपने हर अक्सर पढ़ा होगा, पीछे भी आपकी बुक में लिखा होता है, मतलब मैथमेटिकल के हवाले से भी आपने देखा होगा, लिखा आपकी बुक में पहले चैप्टर्स में लिखा होता था कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, इस तरह अलजबरा के हवाले से जब आप अलजबरा 6 क्लास में नए पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था अलजेब्रिक ऑपरेशंस। तो ये ऑपरेशन का मतलब होता क्या है? ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि अगर मैं दो मुख्तलिफ नंबर्स अगर सेट है तो दो मुख्तलिफ सेट, अलजबर है तो दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स या दो सेम वेरिएबल्स को किन किन तरीकों से मिलाया जा सकता है। तो ऑपरेशन असल में बात ये साबित करता है कि आप जिस पर काम कर रहे हैं तो उसको, उन दोनों चीजों को किन किन तरीकों से आप एक दूसरे के साथ मिला सकते हैं। अगर हम नंबर की बात करें तो आपके सामने ये दो नंबर हैं, तो देखो 2 और 2, तो हमको किस किस तरीके से ये दोनों नंबर को मिला सकते हैं। एक तो प्लस का तरीका है कि हम दोनों को प्लस करेंगे, एक मल्टीप्लाई का तरीका है तो ये हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक डिवाइड का तरीका है, एक माइनस का तरीका है। ठीक है, तो ये जो डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस और भी है, ठीक है, लेकिन ये जो मेन है डिवाइड मल्टीप्लाई माइनस और प्लस, ये इससे ये कहलाते हैं ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसी तरह सेट के भी ऑपरेशंस होते हैं जो आपने पढ़ चुके हैं सेकंड क्लास में। आपने देख याद होगा आपको, यूनियन आपने पढ़ा था, इंटरसेक्शन आपने पढ़ा था, माइनस के बारे में पढ़ा था और कॉम्प्लीमेंट के बारे में आपने पढ़ा था। तो ये जो आपने नाम पढ़े थे, ये असल में सेट ऑपरेशंस कहलाते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब आते हैं सेट पर कि सेट क्या होता है। देखिए, मैंने दो बातें इसमें अहम लिखी है। एक है, पहले मेरा डेफिनेशन आपके सामने है कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड से मुराद ताल्लुक। ठीक है, ये बस ये याद रखिए कि ताल्लुक कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट से मुराद होता है मुख्तलिफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट, ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स, अब इस पर बाद में मैं बात करूंगा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ऑब्जेक्ट को पहले छोड़, एलिमेंट्स को याद रखते हैं। आप देखिए, आपने जितने भी सेट पढ़े ना, उसके अंदर जो नंबर या वेरिएबल हो, इसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। सही है, ये बात याद रखें। तो सवाल ये कर रहा है, सॉरी, डेफिनेशन ये कह रही है कि जो सेट होता है, सेट क्या होता है, सवाल ये है सब सेट क्या होता है। तो जवाब डेफिनेशन में लिखा हुआ है, सेट हर उसको हम सेट कह सकते हैं जिसके अंदर वेल डिफाइंड, यानी एलिमेंट्स वेल डिफाइंड हो, यानी उसका ताल्लुक एक से। अब यहाँ पर ये देखें, ये बी का जो सेट है, इसमें 1 2 3 आया हुआ है, 1 2 3 4, तो इनका ताल्लुक किससे है? अब आपको, आप सारे बोलेंगे इनका ताल्लुक मैथमेटिक्स से है, यानी नंबर से। ठीक है, तो मतलब नंबर से ताल्लुक हो गया। दूसरी बात क्या है इसमें, कि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए। क्या? एलिमेंट्स। अब ये अंदर जो एलिमेंट्स है, 1 है 2 है, इस तरह 3 है या 4 है, तो ये क्या एक दूसरे से मुख्तलिफ है कि नहीं है? तो मतलब मुख्तलिफ भी है, तो दोनों बातें पूरी हो गई कि नहीं होगी? तो किसी भी सेट को जांचने के लिए क्या वो सेट है भी कि नहीं है, तो उसमें दो बातें आपने देखनी है। एक तो उसका ताल्लुक किसके साथ है, और दूसरा वो जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ है कि नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए, ए का जो सेट मैंने आपको दिया हुआ है, अब देखिए A E I O U आपके सामने है। तो ये जो A E I O U, इनका ताल्लुक किससे है? अल्फाबेट से है। ठीक है, जब अल्फाबेट से हो गया तो मतलब मेरा एक पॉइंट, ये जो एक ताल्लुक वाली बात है, ये पूरी हो गई। दूसरी बात, मैं देखूंगा क्या एक दूसरे से मुख्तलिफ है कि नहीं। हाँ, मुख्तलिफ है, तो दूसरे पॉइंट भी पूरा हो गया, तो मैं फिर बोलूंगा कि ये दोनों हाँ जी सेट है। ठीक है, तो सेट उसे कहते हैं हर वो सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स एक जैसे ना हो और उनका ताल्लुक मतलब एक से हो। ठीक है, अगर एबीसी है तो मतलब अल्फाबेट से होना चाहिए। ठीक है, इसमें बीच में कोई दूसरा एलिमेंट ना, मतलब एबीसी, मतलब अगर मान लो A E I O U लिखा है मैंने, ठीक है, यहाँ पर इसके साथ मैं अगर यहाँ पर साथ में लिख लेता 1, तो ये सेट नहीं बनता, क्योंकि 1 अलग चीज है, 1 नंबर्स में आता है, कैटेगरी में आता है, और A E I O U ABC यानी अल्फाबेट की कैटेगरी में आता है, तो ये सेट नहीं बनेगा। ये भी याद रखें। तो माशाल्लाह से आपको बात समझ आ गई होगी कि मैंने क्या कहा आपको और क्या समझाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, सेट देखिए हर एक चीज के सेट होते हैं। मैंने एग्जांपल में यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये सेट ऑफ बुक्स, मतलब आप किसी भी चीज का सेट देख सकते हैं। इसकी कई मिसाल मैंने आपको पहले भी दी थी। लड़कियों को ज्यादातर पता होता है, ये सेट की बात करते हैं। जैसे ज्वेलरी का सेट होता है, आप उसको भी देखोगे तो तकरीबन चीजें क्या होती है, एक दूसरे से अलग होती है। मतलब अगर उससे ज्वेलरी का सेट आपको दिया जाता है, तो उसमें आपको चूड़ियां हैं, इस तरह आपका हार है, ठीक है, ब्रेसलेट है, सब कुछ होगा, लेकिन एक एक होगा, दो दो नहीं होंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा लें। ठीक है, इस तरह आप टी सेट को देख ले, टी सेट अगर होगा, ठीक है, एक काम उस तरह डिनर सेट जो होता है, आप उसमें देखेंगे सारी चीजें एक एक होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? सेट इसलिए कहते हैं। अब हम आते हैं असल एक्सरसाइज पर, के जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, उसके क्वेश्चंस है, उसको सोल्व करते हैं। देखिए बेटा, सब एक्सरसाइज 1.1 में आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपको ये दिए हुए हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और बात, कुछ और बातें बता दूं। देखिए बेटा, सेट के अंदर ये जो A B C हम लिखते हैं कैपिटल में है, इस पर बात होना जरूरी है क्योंकि बहुत अहम है। देखिए, ये जो हम ए से डिनोट करते हैं ना, ये ए या बी, या इधर देखिए ये ए लिखा है, सी भी लिखा है मैंने, C इज इक्वल टू D इज इक्वल टू, इसे हम कहते हैं नोटेशन, सेट नोटेशन। क्या कहते हैं?
इसे हम कहते हैं सेट नोटेशन। कोई अगर बी है तो ये भी सेट नोटेशन है, ठीक है। यानी निशानदही के लिए सेट नोटेशन, ये ए भी मेरा क्या हुआ, सेट नोटेशन। अगर मैं आपको बोलूं ये सी क्या है तो आप बोलेंगे सेट नोटेशन, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये याद रखें कि इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं, ये जो नंबर अंदर जो लिखा होता है, इसे हम कहते हैं एलिमेंट्स। चाहे वो नंबर है, कुछ भी है, उसे हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। अगर मैं आपको कहूँ आई क्या है, ये सेट के अंदर जो आई लिखा है इसे हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे एलिमेंट्स। अगर मैं आपको कहूँ ये टू क्या है तो आप बोलेंगे एलिमेंट्स। अच्छा, एक और बात जरूरी, दो बातें जरूरी और भी याद रखें। जो ए बी सी अगर आप सेट में अल्फाबेट्स, कोई भी अल्फाबेट अगर आप सेट में अंदर लिखेंगे तो वो आप जो है के स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। मिसाल के तो आप देखें ये ए ई आई ओ यू सारे स्मॉल लेटर में लिखे। तो ये याद रखना, हमेशा सेट के अंदर कोई भी अल्फाबेट आप लिखेंगे स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और सेट के बाहर कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे, ये भी याद रखें, ठीक है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि हमेशा इसको इसी तरह, अगर मिसाल के तौर पर चले ये वो दूसरी बात छोड़ दे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस ये याद रखें कि ये जो नोटेशन है इसको कैपिटल में लिखते हैं, और एलिमेंट्स जो सारे हैं इसको स्मॉल में लिखते हैं। नंबर का ताल्लुक, नंबर तो एक ही तरीके से किए जाते हैं, तो उसको वैसे लिखे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए, ये आपको एक्सरसाइज 1.1 में पहला सवाल है, उसमें आपको यू ए बी सी डी ई के सेट दिए हुए हैं, ठीक है। और आपको नीचे सवालात आपको गिवन है, पार्ट में 1 और 2 3 रोमन में आपको गिवन है, तो उसको आपने सोल्व करना है। सबसे पहला जो आपका पार्ट है सोल्व सोल्व करना है, वो है ए यूनियन सी, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं, और याद रखिए जिस तरीके से मैं सोल्व कर रहा हूँ, बहुत से बच्चे इसमें तरीका भी गलत होता है, वो तरीका सीख ले। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने सोल्व लिखा सवाल, आप पहले ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे, उसके बाद सोल्व लिखा, और ए यूनियन सी आपने लिख लिया। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर ये ऐसे नहीं करते, ये लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर ए दोबारा लिखते हैं, इज इक्वल टू सेट लिखते हैं, फिर बी इज इक्वल टू सेट लिखिए, ये गलत है तरीका। तरीका असल में ऐसा है। अब देखो यहाँ पर मैंने ए लिखा है ना, अब ए का सेट क्या है, मैं यहाँ पर देखूंगा ये रहा, तो मैं सिर्फ ए का सेट लिखूंगा जिस तरह से। ये याद रखिए, ब्रैकेट इस तरह कर ली आपने डालनी है, ऐसे ब्रैकेट नहीं डालनी, ये गलत है। तो मैंने डाल दिया, अब 1 2 3 4 इसका सेट है, तो मैंने ए का सेट लिख लिया। फिर बीच में क्या आ रहा है, बीच में यूनियन आ रहा है, तो मैं यू लिखूंगा ऐसे। बहुत से बच्चे इसको यू ऐसे लिखते हैं, ये गलत है, आपने यू ऐसे लिखना है, यूनियन, ठीक है। अब इसके बाद सी आ रहा है, अब सी का सेट मैं देखूंगा ये रहा, तो सी का सेट मैं यहाँ पर लिख लूंगा। यह सी का सेट है मेरे पास 4 8 और 12। अब सिंपल सी बात है, करना क्या है, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है तरतीब से लिखना, तरतीबवार। अगर किसी दो सेट के दरमियान जब यू हो तो समझ जाए उसको, उन दोनों सेट को तरतीब से लिखना है, पहले जो आ रहा है उसको पहले लिखना है, बाद में जो आ रहा है उसको बाद में लिखना है, ठीक है। अच्छा, तरतीब का मतलब ये होता है, नंबर अगर नंबर्स के सेट है, दोनों सेट के अंदर नंबर्स है, तो पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, अगर 0 तो पहले 0 आता है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। दूसरी एक और बात भी इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, तरतीब में एक चीज याद रखें, अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है ना, जैसे यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, तो 4 एक मरतबा लिखना है, बार बार नहीं लिखना, बस एक मरतबा लिख लिया, हो गया, ठीक है। अब हम इसको तरतीब से लिखेंगे, तो ये देखें पहले क्या आ रहा है, 1 1 मौजूद। अच्छा, और जो मौजूद हो याद रखें, अगर कोई मौजूद ना हो सेट और उसको आप लिखें तो गलत होगा। 1 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 4 है, 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है। 5 मौजूद इन दोनों सेट में नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, तो हम इनको नहीं लिखेंगे। 4 के बाद जो है ना, ये जो 3 नंबर आते हैं वो नहीं मौजूद है, तो हम वो नहीं लिखेंगे। उसके बाद 7 के बाद क्या आता है, 8 है, 8 मौजूद है, 8 लिख लिया। 8 के बाद 9 10 11 भी नहीं है, मौजूद मौजूद भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं लेकिन मौजूद नहीं है सेट में दोनों, तो हम नहीं लिखेंगे। अब 12 उसके बाद आते हैं, दोबारा लिख दिया। तो ये हमारा ए यूनियन सी का आंसर हो गया, ठीक है। ये पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सेट की तरफ, के एक मिनट में इसको मिटा दूं। अब आपका जो दूसरा सवाल है वो है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी को कैसे करना है, देखिए, आप सबसे पहले क्वेश्चन में ब्लैक पेन से आप लिखेंगे ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी लिखें। अब चूंकि मैं नहीं लिखा, मैं सोल्व के बाद डायरेक्ट, तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी लिखा, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था, ए का सेट जिसका जो पहले आ रहा है उसका सेट पहले लिखो। ए है तो ए का सेट मेरे पास है 1 2 3 4, ठीक है। बी, फिर इसके बाद क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन आ रहा है, तो इंटरसेक्शन को हम लिखेंगे। याद रखें इसको ऐसे नहीं लिखना, इस तरह लिखना है। उसके बाद है बी, बी का सेट क्या है मेरे पास, 0 2 4 6 और ये 8, तो ये मैंने लिख लिया। अब मैं इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन लेना, चुनना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान देखेंगे, चुनने मतलब उस पर टिक मारेंगे जो सेम हो। यहाँ पर 1 1 यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ पर मौजूद नहीं, यहाँ पर है वहां पर नहीं है, तो मतलब इसको नहीं लेंगे। 2 देखते 2 यहाँ पर भी है,
और यहाँ पर भी है, इस पर ऐसे टिक मार दी, ये मारना लाजमी है, याद रखे। फिर इसके बाद 3 यहाँ पर मौजूद नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। 4 यहाँ पर मौजूद है, इस पर टिक मारा, यहाँ पर भी टिक मार दिया। तो ये दोनों है, उसके अलावा और कोई नंबर एक दोनों सेट में मौजूद नहीं है। तो जो नंबर है उसको मैं लिख लूंगा 2,4। तो ये मेरे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास ये भी सॉल्व हो गया। अच्छा, मेरा बात याद रखिए, अब ये जो तीसरा सवाल है ये भी सेम है, ये आप खुद कर सकते हैं, इसलिए मैं ये नहीं करवा रहा। तो मैं अभी आगे बढ़ूंगा। इसके बाद जो मेरे पास जो सवाल आ रहा है वो है a-b का। ठीक है, एक मिनट है। अब माइनस का तरीका ये है कि आपने a-b लिखा। ठीक है, अब एक क्या है मेरे पास, 1 2 3 4, मैंने ब्रैकेट डाल ली। फिर बीच में क्या आएगा, माइनस, माइनस आया ना बीच में, तो ये माइनस यहाँ पर भी आ गया। फिर उसके बाद बी का सेट है, बी के सेट में हम क्या करेंगे, बी का सेट है 0 2 4 6 और 8, लिख लिया। अब माइनस का काम क्या है, माइनस जिस दो ब्रैकेट के दरमियान हो तो वो दोनों उसमें सेम नंबर को हम क्या करेंगे, काटेंगे, तो काट देंगे। तो ये 2 और 4 इसमें सेम है, तो उसको मैंने काट दिया, बचा क्या। अच्छा याद रखिए, जब माइनस में हम काट देंगे तो पहली ब्रैकेट में जो बचेगा ना उसको लिखेंगे, दूसरी दूसरी ब्रैकेट वाले में कुछ भी बचे उसको हमने नहीं लिखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1 बचा है मेरे पास और 3 बचा है, तो इसको मैं लिख लूंगा। तो ये मेरे पास a-b का आंसर, फिर बाद यहाँ पर साइड पे ये लिखना है। ठीक है, तो ये मेरे पास ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद एक आखिरी है जिसको मैं सॉल्व करूंगा और फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। वो ये है कि ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपको पता है, पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट जब आता है ना, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट या डैश भी कहते हैं। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, हम पहले इसका एक फार्मूला होता है, जिस पर कॉम्प्लीमेंट होता है ना वो यू से हम उसको माइनस करते हैं, यानी ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है किसके, यू माइनस ए। अगर ए कॉम्प्लीमेंट तो यू माइनस ए, अगर बी कॉम्प्लीमेंट तो यू माइनस बी, अगर सी पर कॉम्प्लीमेंट तो यू माइनस सी, उसको ऐसे करें। तो यू के अपसेट अभी लिखेंगे, तो वो मेरे पास है, आपको आपको दिया हुआ है, तो वो पूरा लिख लेंगे 0 1 2 3 4 5 6। ये मैंने यू का सेट लिख लिया। अब इसके बाद क्या है, बीच में क्या है, माइनस है तो माइनस लिख लिया। अब मेरे पास जगह नहीं तो मैं नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, ए का सेट मेरे पास है 1 2 3, सॉरी 3 4। अब माइनस का मतलब होता है काटना, तो मुझे पता है 1 2 3 सारे इसमें होगा, 1 2 3 4 मैं काट दूंगा 1 2 3 4। अब बचा मेरे पास जो, वो मेरा आंसर है। तो यू के सेट में हम देखेंगे कि यू के सेट में क्या क्या बचा है, तो हम लिख लेंगे एक, और याद रखिए फिर यहाँ पर नीचे एक, ये इसको नहीं लिखना। ठीक है, दोबारा नहीं लिखे, सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे। एक कॉम्प्लीमेंट लिखा इज इक्वल टू 0 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको उम्मीद है सवाल समझ आ गए होंगे। अगर और इसके बाद इंशाल्लाह और जो सवालात होंगे उसको हम करेंगे, लेकिन इसमें मैंने कुछ पार्ट्स छोड़ दिए जो आपने खुद करने हैं, जैसे कि इसमें एक है बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट वाले, ये आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, और इसके पीछे जो मैंने एक सवाल छोड़ा था, ये पांचवा सवाल है डी माइनस, ये भी आप लोगों ने खुद करना है। तीसरा सवाल भी सी इंटरसेक्शन डी, क्योंकि उसी तरह ये आप लोगों ने खुद करना है। और नौवा में ए, अच्छा नौवे नौवे का एक सवाल है, 9 पार्ट का एक सवाल है, ए इंटरसेक्शन ए। इसका मतलब यह है ए का इंटरसेक्शन ए से लो, तो 2 मरतबा आपने क्या करना है, ए का सेट लिखना है 1 2 3 4, और बीच में इंटरसेक्शन लिखो, फिर दोबारा 1 2 3 4 लिखो, और सबको इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो वही आएगा। ठीक है, आप लोग कर लेना इस तरह। फिर 10वां है बी इंटरसेक्शन यू, तो ये भी आप कर सकते हो। 11वां ये भी आप कर सकते हो। इसके बाद 12वां से बाद सारे सवाल तो इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा। चले, जज़ाकल्लाह, अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।